तो मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी का चरित्र है। उत्तानपाद जी के पुत्र हुए ध्रुव। उनकी जो ध्रुव जी महाराज हैं, उत्तानपाद जी की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए, तो उनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके उठा दिया और कहा कि बेटा ध्रुव, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो वन में जाओ और वन में जाकर के तपसाराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो। जब इस प्रकार से कहा, ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने उन्हें मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस मंत्र के प्रभाव से 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज, जब संस्कार अच्छे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बालक भी जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ जाकर के 36,000 वर्ष राज करो। इसके बाद मैंने इसके बाद 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद आओ, मैंने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण किया है, तो यहां पर निवास करना। ध्रुव जी महाराज जब लौट करके आए तो आज उनकी सौतेली मां ने ही सबसे पहले उनका स्वागत वंदन किया, आरती उतारी। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उस पर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। कलिकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आज प्रभु की कृपा हुई है और महाराज, जब भगवान हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जब भगवान हमारे विपरीत हो जाएं तो संसार भी हमसे विपरीत हो जाता है। इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए, भगवान के धाम को गए। और ध्रुव जी के आगे आगे उनकी माता जी भी जो है तो भगवान के धाम को गई। महाराज, ये माताओं के लिए शिक्षा की बात है कि यदि हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे बच्चों का कल्याण होगा और बच्चों के कल्याण से पूर्व हमारा कल्याण होगा। क्योंकि ध्रुव जी से पहले ध्रुव जी की जो माता है वह परम धाम को जा रही है। इसलिए माताओं को शिक्षणीय बात है कि जो है अपने बच्चों को अच्छी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। एक श्लोक भी आया है
कि दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यं वंशदोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। महाराज, दुःशीलो मातृदोषेण, यदि किसी का पुत्र दुराचारी हो गया है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें उसकी मां का दोष है। श्लोक कहता है दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि बच्चा मूर्ख हो गया है तो इसमें उसकी मां का दोष नहीं है, इसमें उसके पिता का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता। कार्पण्यम वंश दोषेण, यदि बच्चा कायर हो गया है, डरपोक हो गया है, तो इसमें न माता का दोष है न पिता का दोष है, अपितु कार्पण्यम वंश दोषेण, उसके वंश का दोष है। और आत्मदोषेण दरिद्रता। यदि किसी का पुत्र महाराज दरिद्री हो गया है तो इसमें न माता का दोष है न पिता का दोष है, ना ही वंश का दोष है, उसके स्वयं का दोष है। तो इसलिए हम सभी को शिक्षा मिली है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें जिससे उनका कल्याण होगा और बालक का भी कल्याण होगा। हम लोगों ने ध्रुव जी महाराज की पावन कथा को श्रवण किया।